खेती में पैसा युवाओं को कैसे दिखेगा? लोगों को लगता है ये घाटे का सौदा है और मुझे लगता है मुनाफा ही कृषि में है। एक स्वयं सहायता समूह बनाने की शुरुआत एक महिला कैसे कर सकती है? ब्लॉक भी NRLM की स्कीम आ गई है, नाबार्ड की स्कीम है, कृषि विभाग की स्कीम है, स्वयं सहायता समूह हर स्कीम में शामिल कर दिया गया। जो महिलाएं घर पर बेरोजगार हैं, घर बैठकर भी अपना काम कर सकती हैं, जैसे अचार है, मुरब्बा है, जैम जेली है, आटा है और बेसन है। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आज हम आपको किसी खेत पे नहीं बल्कि किसानों की एक ऐसी पाठशाला में लेके आए हैं जहां पर इन्हें कृषि उद्यमी बनाने की प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप भी किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं या आपके आसपास में कोई ऐसा समूह है और वो सपना देख रहा है कि अपने इस समूह के उत्पाद को ब्रांड में कैसे बदलें, और इस काम को करने के लिए ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उनके आसपास हैं, उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। चलिए, हम पूरे सेंटर पे ही लिए आए हैं आपको, नीलम त्यागी जी से मिलवाने वाले हैं। तमाम स्टूडेंट्स को देखिए यहाँ पर मौजूद हैं जो इनसे यही सीखने आए हैं कि अपने छोटे छोटे उत्पाद को इस कंपटीशन वाली दुनिया में कैसे स्टैंड आउट करें। सबसे पहले गांव जंक्शन पे बहुत स्वागत है आपका मैम। बहुत धन्यवाद आपका जी। तो ये बताइए मैम, सबसे पहला ही सवाल ये है कि आज के डेट में सब लोग जब अपना करियर शुरू करते हैं सोचते हैं मैं कौन से पैसे वाले फील्ड में जाऊं, खेती में पैसा युवाओं को कैसे दिखेगा? खेती बाड़ी से जुड़ा ही जो आज का मुद्दा है, लोगों को लगता है ये घाटे का सौदा है और मुझे लगता है मुनाफा ही कृषि में है। कृषि और कृषि से संबंधित जो अलाइड सेक्टर की बात करते हैं, अगर उस क्षेत्र में जाएं तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें हम नहीं कमा सकते हैं। मैंने अपनी फूड इंडस्ट्री चलाई तो उसमें भी हमने ये रखा नितारा ब्रांड में कि किसान खेती करें, महिलाएं प्रोसेसिंग करें और बच्चे उनकी मार्केटिंग करें। जो महिलाएं घर पर बेरोजगार हैं, जिनको ये लगता है हम किधर जाएं, तो उनके लिए हमने एक मुहिम छेड़ी है कि वो घर बैठकर भी अपना काम कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो वो अपने घर पे बैठ के बना सकती हैं, जैसे अचार है, मुरब्बा है, जैम जेली है, आटा है और बेसन है। हम 10 तरह का तो आटा ही बना रहे हैं, ठीक है। बेसन हो गया, सिरका हो गया, शहद हो गया, मशरूम हो गया, पोली हाउस हो गया, है ना। और अगर पशुपालन में चले जाएँ तो दूध हो गया, उनका पनीर हो गया, और इधर फिशरीज में चले जाएँ बहुत सारा काम है। वर्मी कंपोस्ट करिए। तो जो कृषि क्षेत्र में हमने एक MOU किया, कृषि मंत्रालय भारत सरकार मैनेज हैदराबाद के साथ में। ये बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ 45 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद इनको 45 दिन के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ये 20 लाख रुपए तक लोन लेके अपना कोई भी उद्यम स्थापित कर सकते हैं और उस पर इन्हें 36 से 44% की छूट भी मिलती है। मैं महिला हूँ, मेरे घर में बहुत हल्दी है या फिर बहुत मिलेट है, मैं सबसे पहले स्वयं सहायता समूह कैसे बनाऊं? ये आपने बहुत अच्छा तार छेड़ दिया है जो मेरी आत्मा से, रूह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी जो शुरुआत है ना वो एक स्वयं सहायता समूह से है। मेरी शादी इंटर करते हो गई थी और उस समय तो 25 साल पीछे जाइए, महिलाओं को, लड़कियों को कौन निकलने दे। तो मैंने वहाँ देखा कि कोई भी कुछ गाँव में साधन ही नहीं है और मेरा बड़ी इच्छा थी कि मैं IAS करूँ, कुछ बड़ा अधिकारी बनूँ। लेकिन घर में क्या था ना कि जैसे इंटर कर लिया शादी करो। तो एक नाबार्ड के GM थे, वो घर पे आए, उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की स्कीम आई है, वो थी 1995 की बात है। तो मुझे वो जैसे उन्होंने बताया तो मुझे एकदम समझ में आ गई कि ये अपने आप ही नहीं, क्योंकि उसमें कम से कम 10 महिलाएं, मैक्सिमम 20 महिलाएं उनको चयन करना था। 3 उसके पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और एक सचिव। उनका एक जॉइंट खाता खुलता है, एक बच्चे जैसे बच्चे का नाम रखा जाता है, एक समूह का नाम रखा जाता है। उन्होंने वो पूरा कॉन्सेप्ट मुझे समझाया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप 1 महीने में हम टारगेट दे के जाते हैं, आप कुछ समूह और बनाएं। तो मैंने जिद की कि मुझे अब गांव में जाना है समूह बनाने के लिए, क्योंकि मुझे तो अंदर आ गया था कि ये बहुत बढ़िया स्कीम है। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस घर से निकले, दिल्ली से बाहर पैर निकाला, तो शाम को वापस नहीं आना। और पर्दा तो इतना था ही। अब मेरे लिए बड़ा चैलेंज, एक पैर बाहर निकाल दिया और डर लग रहा है कि अब ये वापस आएगा नहीं शाम को। सोचा जो कुछ होगा देखा जाएगा। बाहर निकले, फिर मैंने एक एकड़ जमीन लीज पे ली। मैंने गन्ने के साथ में हल्दी लगाई, हल्दी का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया और मैंने 51,000 रुपये का जिस दिन अवार्ड लिया ना, रीजनल विनर बनी, तो उस दिन और कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर हमने धीरे धीरे 300 स्वयं सहायता समूह बनाए। लेकिन एक स्वयं सहायता समूह बनाने की शुरुआत एक महिला कैसे कर सकती है? ब्लॉक भी NRLM की स्कीम आ गई है, नाबार्ड की स्कीम है, कृषि विभाग की स्कीम है, स्वयं सहायता समूह हर स्कीम में शामिल कर दिया गया। तो जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, वो किसी को, एक महिला घर में बैठी, उसे नहीं पता किधर जाना है, वो ब्लॉक पे चली जाए। अगर एक अनपढ़ महिला भी जा सकती है, अपने ब्लॉक पे चली जाए, वहाँ संपर्क करे। NRLM में बहुत अच्छी स्कीम आ गई है। शुरू में
15,000 रुपये मिलते हैं, फिर 25,000 मिलते हैं, फिर 1,00,000 रुपया मिलता है। वो क्या करने के लिए? उद्यम स्थापित करने के लिए। और अपना ब्रांड बनाना बहुत आसान है। अभी एमएसएमई में, हाँ मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बस जब तक मुश्किल लगता है जब तक हम उस रास्ते पर चलते नहीं हैं। जैसे तुम ब्लॉक में पहुंच जाओगे, सेक्रेटरी हैं, बीडीओ हैं, वहाँ के ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, अब तो हर गाँव में समूह सखी बना दी गई है। तो उस तरह से अपने ब्रांड एक एमएसएमई में उद्यम स्थापित हो जाएगा। उद्यम में रजिस्ट्रेशन करा लें, एमएसएमई में करा लें, और वो अपना शुरू में स्वयं सहायता समूह का उत्पाद बेचने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना एक ब्रांड बनाओ, आसपास जाके कहीं स्टिकर बनवा लो। कंप्यूटर आज तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब स्टिकर बना देते हैं। फिर धीरे धीरे जब तुम्हारा काम चल निकले, फिर उसे लेके आओ बड़े ब्रांड में। हम कह रहे शुरू में कुछ भी नहीं है ना, एक स्टॉल डाल के बैठ जाओ, रोड के किनारे बैठ जाओ, स्टेशन पे बैठ जाओ, मेट्रो निकल गई है उसके नीचे बैठ जाओ। सब कौन सी ऐसी चीज़ है रसोई में जो खाने योग्य है और वो नहीं बिकेगी? जब तक इस पृथ्वी पे इंसान है ना, खाने की चीज़ बिकेगी, बस क्वालिटी और क्वांटिटी। और जो अहम सवाल आता है बाजार की, जैसे आपने कही, मान लीजिए एक गांव है, उसमें सब जगह हल्दी अच्छी हो रही है या आम बहुत अच्छा हो रहा है, अपना ये अमरोहा बेल्ट ही आगे बढ़ जाइए, तो ये सब लोग जब सबके पास वही उत्पाद है तो गांव वाले लोकल तो उसको बेचेंगे तो कौन खरीदेगा? या फिर इस तरीके की बाजार वाली चुनौती अभी भी बनी हुई है? देखिए मैम, सुनार कितने बैठे, सोना कितना महंगा हो गया है। मैं आपसे सवाल है मेरा, सोना बहुत महंगा हो गया, क्या बिकना बंद हो गया? सुनार एक के बाद एक ऐसे लाइन लगा के बैठे हैं, सबका सोना बिकता है। हम लोगों की ऐसी सोच क्यों है कि अगर एक मैंने कर लिया दूसरा कर लेगा तो मेरा काम बंद हो जाएगा? अरे ये अपना अपना क्वालिटी और अपना जुनून, अपना व्यवहार, ये सब बिकता है मार्केट में। मैम चलिए जाते जाते मुझे किसानों के लिए 3 ऐसी एकदम ताज़ा तरीन योजनाओं के बारे में बता दीजिए जिसके बारे में उन्हें गूगल बाबा से या फिर एआई से पूछ लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस स्कीम का जिक्र करूंगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, युवाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। इसे सर्च करेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में कई संस्थाएं हैं, ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैनेज हैदराबाद के साथ में। एक कृषि मंत्रालय भारत सरकार की स्कीम है। अगर इसको बच्चे सर्च करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है। जहां उन्होंने 4 साल लगाए, 45 दिन और लगा लें तो वो अपना घर बैठे रोजगार कर सकते हैं। इसके अलावा हम एफआई के साथ में जो हाई स्कूल पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो खाद बीज दवाई का अगर लाइसेंस लेके काम करना चाहते हैं तो उनको भी हम ट्रेनिंग कराते हैं। नंबर जाते जाते मैम को बताना पड़ेगा। हाँ, मेरा नंबर है 8279388429। तो कम से कम कॉल या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी करेंगे तो आपके सवालों का जवाब देने। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता, बहुत धन्यवाद मैम। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।